गुणवान व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति कभी धनहीन नहीं होता है, और दुर्गुणी और बुद्धिहीन, गुणहीन और बुद्धिहीन कभी धनवान नहीं बनता है। याद रखना, गुणवान बनो और बुद्धिमान बनो। बुद्धिमान कैसे बनोगे? लोग कहते जितनी बुद्धि है उतनी है, बुद्धि बढ़त कहाँ बढ़ेगी? बुद्धिमान की संगत करने से बुद्धि भी बढ़ती है। ये गोबर गणेश की संगत करने से वो तो गणेश निकल जी गोबरू हुई जी होती। बुद्धिमान की संगत करो। आप किसी वैश्य के साथ रहो, बिजनेसमैन वाले के साथ रहो, देखो आपकी बुद्धि में चार चांद लगना शुरू हो जाएगा। ये फालतू फोकटनाथ पोपटनाथ ताश खेलने वालों के साथ बैठोगे, तुम्हारा भी सत्यानाश हो जाएगा। ये बुद्धिहीनता के काम है। ताश वाश मत खेलो। एक एक मिनट का मूल्य है। कहाँ टाइम बर्बाद कर रहे हो? शराब पीकर नशे में पड़े हो, 6-6 घंटे बर्बाद करते हो। ताश खेल रहे हो, 3-3 घंटे का टाइम बर्बाद करते हो। अरे ये गुल्ली डंडा खेलते हो बुढ़ापे में, क्या कर रहे हो तुम? ये कंचा गोली मार रहे हो। मैं एक गांव में प्रवचन करने गया तो पधरौनी एक सज्जन ले गए, तो उनके बच्चों ने कहा हमारे पापा को समझा दे। तो हमने कहा क्या हुआ? अरे कहीं नहीं, हमारे साथ हम कंचा गोली खेलने लगे थे। तो उनकी पत्नी आई, कहीं इनका कुछ भरोसा ही नहीं है। तो हमने कहा तुम कंचा गोली खेलो लड़के के साथ? कहीं थोड़ा सहयोग कर दी थे गुरु जी। बोले शर्म नहीं लगे, 50 साल हुई गए वह हम कंचा उठाए निशाना मारा। इनको लड़कों को मना करना चाहिए, समझाना चाहिए। जब ये खुद ही खेला तो लड़कन का मना करे। कंचा गोली में टाइम नहीं कमाना है, खेल कूद में भी टाइम नहीं। व्यायाम के लिए थोड़ा सा खेलिए बस, शरीर स्वस्थ रहे। बाकी समय खेल में भी मत कमाइए। प्रेम के सागर बन जाओ, दया के सागर बन जाओ, कृपा सिंधु बन जाओ। अपनी बहुओं पर भी दया रखो, थोड़ा क्षमा भी कर दो। गम खा लो हे सासू जी, हे ससुर देवता। अब अपनी पारी समाप्त हो चुकी है। गम खा करके थोड़ा समय बता है गुजार लो। बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी हो अब जाए। कहे नाट सुन नायिका, ताल में भंग न लाए। एक नर्तकी नाच रही थी, रात भर नाची तो थक गई, थक करके बैठ गई। तो उसने कहा बहुत रात नाचती रही, था के पिंजर पाए। कहे नायिका नाट सो, मधुरी ताल बजाए। हे मेरे पति देव, जो तुम ये ताल बजाते हो, ये थोड़ा जंपदार नाचना पड़ेगा। बहुत नाची हूँ, रात भर नाची हूँ, थक गई हूँ, अब मधुरी ताल बजाओ। थोड़ा धीरे नाचना चाहती हूँ। तो उसके पति ने जवाब दिया, कहे बहुत गई थोड़ी रही। सब रात बीत गई, 1 घंटे और बची है। बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी हो अब जाए। कहे नाट सुन नायिका, ताल में भंग न लाए। अरे जहां इतना नाच दिया है तो थोड़ा और नाच दे हिम्मत करके, ताकि आनंद आ जाए देखने वालों को। जहां इतने दिन निभा लिया है बेटे बहू को, इतने दिन निभा लिया है माँ बाप को, थोड़ा टाइम और बचा है, इनको निभा लो और सुधार भी कर लो अपना। अपने माँ बाप से कभी अकड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ये शरीर तुम्हारा है ही नहीं। ये आंखें, ये मुंह, ये हाथ पांव, ये सब माँ बाप के शरीर के अंश हैं। उनसे अकड़ रहे तुम। मालूम है कितने तुम बलवान हो। अभी सांप निकल पड़े तो धड़ाम से गिरोगे, और बाप से अकड़ रहे हो, सांप से भाग रहे हो। नहीं अकड़ना है बस।
साधु महात्मा को भी सोचना चाहिए, अरे 20 साल तपस्या करते निकल गए, 30 साल निकल गए, 40 साल निकल गए, अब थोड़ा टाइम और बचा है, हिम्मत कर जाओ बाबा जी, इस चंचल मन को बस में रखो और इस तपस्या को पूरा कर लो ताकि जन्म मरण की समस्या समाप्त हो जाए और आपकी आत्मा का मोक्ष हो जाए। घबराओ मत। साधु महात्मा को घबराना नहीं चाहिए, भक्त को भी नहीं घबराना चाहिए। अरे तो अब जिंदगी भर अंडा खाई न मिली, फंस गए ना। क्या बात करते हैं, अंडा वंडा में क्या रखा है, आलू खा लीजिए, मूली खाइए, मछली कभी नहीं, मन ललचाना भी नहीं चाहिए। बहुत बीत चुका भक्ति में समय, बीच में भटकना नहीं है। त्याग तप में पूरी उम्र निकल गई, अब भटकना नहीं है। कुछ नहीं है इस संसार के भोग विलास में, अगर इसमें कुछ होता तो राजा भर्तृहरि वैराग्य का मार्ग क्यों पकड़ते। ये साधु संतों, इस बात को याद रखना, दुनिया में सुख अगर कहीं है तो भक्ति में सुख है, वैराग्य में महासुख है, और त्याग और तप में तो सुख का सागर है। ऐसे सुख के सागर में आप घबराना नहीं। जय 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 जय। इतना जबरदस्त है। ये भटपुर के हमारे भक्त राजू भाई है, दोनों भाई आए हैं, खड़े हो ना, प्रोग्राम फिर करना चाहते हैं, फिर से इच्छा, हरदोई जिला इच्छा है कि हमें फंसाए दी तुम्हें, है वो? हाँ ठीक है, हाँ ललकार लो को फंसाई दी थी कोई कोई लेकिन हम फंसाते नहीं है, जहां जहां फंसा आदमी हुआ छुड़ाते हैं। 6वां अंश पुण्य उसको मिल जाता है जो किसी को ललकार करके पुण्य करा देता है, पुण्य के कार्य करा देता है, सत्संग समागम करा दे, भंडारा करा दे, दान करा दे, किसी को समझाकर बुझाकर प्रोत्साहित करके उसके हाथों से दान करा दे, तो 6वां अंश उसके पुण्य का उसको मिलता है जिसने प्रोत्साहित करके दान कराया। छोटी मोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है।